यस सर। वही सारी ना आपको। हाँ सर। देखो आपका जो टॉपिक है ना आज का ये रहेगा कि बैकअप एंड रिस्टोर। टेली में बैकअप और रिस्टोर का क्या पार्ट होता है, कि टेली में बैकअप एंड रिस्टोर का फीचर किस लिए यूज किया जाएगा, कि जैसे रिकवरी के लिए। जैसे आपने कोई भी आज कंपनी में काम किया है, उसका आप क्या लेके रखो हमेशा बैकअप। अगर जब तक आपके पास बैकअप नहीं है ना, तो आप उस चीज को वापस नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर बैकअप नहीं होगा, आपकी कंपनी ने कंपनी में किसी ने भी क्या कर दिया, इधर से उधर कर दिया कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई डेटा को इधर से उधर कर दिया आपका, या डिलीट कर दिया कंपनी को, तो वो वापस कैसे लाओगे। तो वो होता है बैकअप एंड रिस्टोर का, कि हमेशा आपको बैकअप एंड रिस्टोर का फीचर यूज करना है, और हमेशा अपना डेटा क्या रखना है, बैकअप रखना है उस डेटा का। कि बैकअप लेने से आपके डेटा की एक सुरक्षित प्रति तैयार हो जाती है। ठीक है, मतलब सुरक्षित हो जाता है एक जगह, जिसे बाद में दुर्घटना या डेटा हानि के बाद पुनः लिया जा सकता है। ठीक है, रिस्टोर कर सकते हैं अपन उसको, किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी कोई सीट नहीं होती है। ठीक है, कैसे लेंगे डेटा को, कैसे आप मतलब डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद में वापस कैसे ले सकते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, बैकअप एक रिस्टोर फीचर व्यापारों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि ये डेटा सुरक्षा और पुनः प्राप्ति में मदद करता है। बैकअप से आप अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखते हैं, और रिस्टोर के माध्यम से किसी भी समस्या या दुर्घटना के बाद उसे बहाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक डेस्कटॉप पे चलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको। सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम दे देते हैं हम, जैसे टेली डेटा, या टेली बैकअप डेटा। मतलब ये एकदम खाली है। ठीक है, ये एक अपना एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है, खाली है। अब इसके अंदर डेटा कैसे आएगा, जैसे सबसे पहले मैंने किया टेली ओपन। ओपन किया, ओपन करने के बाद में एक है मेरे पास रमन ट्रेडर्स। ठीक है, मैंने इसमें आज वर्क किया। आज वर्क करने के बाद में क्या कर दिया, कि मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ जाता हूँ, पर किसी ने डिलीट कर दिया तो उसका बैकअप कैसे लूंगा मैं, या उसको वापस से कैसे लूंगा मैं। ठीक है, तो एक होता है रिस्टोर कैसे करेंगे, मतलब पहले बैकअप लेंगे जब तो रिस्टोर कर सकते हैं उसको। उसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपकी कंपनी के लिए आपको क्या करना होगा, उसको बैकअप लेना होगा। तो बैकअप लेने के लिए क्या किया जाएगा, देखो आपके यहाँ पे एंट्री है बहुत सारी। इनमें किसी ने भी इधर से उधर कर दिया तो क्या करोगे, चेंजेस कर ही नहीं सकते। उसको चेंजेस करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, कि सबसे पहले आपको टेली में आना है। टेली में आके अपना डेटा का क्या रखना है, आपको बैकअप रखना है। तो सबसे पहले बैकअप कैसे लेते हैं, ऑल्ट प्लस आपको कर देना है वाई। ठीक है, ऑल्ट वाई का यूज करना है। बैकअप पे जाएंगे आप। बैकअप पे जाके आपको क्या करना है, कि जिस कंपनी का आपको डेटा चाहिए, जिस कंपनी का, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे सी ड्राइव है लिखा हुआ। इसके अंदर जाके आपको क्या लेना है, ड्राइव सिलेक्ट कर लेनी है, कि आपको बैकअप किस फोल्डर में चाहिए। तो मेरे को डेस्कटॉप पे चाहिए। डेस्कटॉप पे किस नाम से, टेली बैकअप डेटा। एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में वो फोल्डर में उसी में सेव होगा। जैसे मैंने क्या बताया, कि एक तो एक्चुअल बिल है तो एक ही है। तो यहाँ पे दे रखा है उसका कोड 1,47,000। तो एक कोड तो ये हो गया, और एक हो गया अजय मेरू, इसका कोड हो गया 1,28,000। ठीक है, ऐसे ही मैंने अभी किया था रमन। चेक कर लेते हैं, ये रहा रमन ट्रेडर्स। ये तीन कंपनियां हो गई हमारे पास, इनका डेटा हमको क्या लेना है, बैकअप लेना है। ठीक है, बैकअप लेना है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो ये बैकअप ही लेने के लिए अपन ने ये प्रोसेस किया है, एंड कर देंगे तो ये क्या हो गया, सारा डेटा है उसके अंदर चला गया फोल्डर में। उसको बैक कर लेते हैं और आपको मैं शो करता हूँ। जैसे इस टेली बैकअप डेटा में जाते हैं,
यहाँ देखो आपके पास वो सारी कंपनियां जो भी थे, यहाँ पे देखो, ये 1,28,000, 1,47,000 और ये 1,00,000, ये सारी कंपनियों का डेटा आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे टेली ओपन किया, तो मैंने जो भी टेली के अंदर जो कंपनियां हैं, जैसे रमन ट्रेडर्स है, अब मैं रमन ट्रेडर्स को क्या कर लेता हूँ, डिलीट। डिलीट कैसे करते हैं? F3 करेंगे, ऑल्टर करके, पहले एक दो कंपनियां, पहले उनको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्चुअल बिल। वापस से अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अजय मेरू, ये कंपनियां थी। अब इन कंपनियों का क्या कर देता हूँ, मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया, एक कंपनी डिलीट करता हूँ मैं, पहले अजय मेरू। तो पहले मेरे को F3 दबा के ऑल्टर में जाना होगा, ऑल्टर में जाके क्या करना होगा मेरे को, अजय मेरू पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल्ट डी कर दूंगा। ऑल्ट डी करने से क्या होगा, ये कंपनी डिलीट हो चुकी है। डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद में इसको ढूंढता हूँ मैं, सिलेक्ट करके कंपनी को। तो यहाँ पे अजय मेरू के नाम से दिख रही है क्या वो कोई कंपनी? यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप। देखो एजे लिखते ही भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऐसी कंपनी है ही नहीं कोई। ठीक है। मतलब वो डिलीट हो चुकी है। अब वो डिलीट हो गई, अब ये वही तो है, डेटा की हानि हो गई आपके पास। तो उस डेटा को वापस कैसे लाएंगे? भाई आपके पास उस फोल्डर में तो अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देखो, उसका जो भी है अपने पास कोड है, 1,28,000, 1,47,000, 1,00,000। तो अपने इसे सर्च करते हैं एक बार। जैसे मैंने लिखा 1,28,000, यहाँ पे नहीं है देखो। तो मैंने लिखा 47, तो भी नहीं है। मतलब ये 47 तो किसका, एक्चुअल बिल का। ठीक है, क्योंकि ये तो है, मैंने डिलीट ही नहीं किया। और एक हो गया अपने पास 1,00,000, तो 1,00,000 के नाम से रमन ट्रेडर्स है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने 47 डाल दिया था क्या, 47 भी है। और अच्छा, एक 47 है पर अजय मेरू का था, उसको क्या किया आपने, चेंज किया, तो उसका कोड चेंज हो गया। तो कोड चेंज हो गया, तो अब उस अजय मेरू को वापस चाहिए अपने को। ठीक है, वो डेटा वापस चाहिए, तो वापस से ऑल्ट वाई करोगे आप। ऑल्ट वाई करोगे, उसके बाद में क्या करना होगा आपको, रीस्टोर करना होगा। रीस्टोर करने के बाद में आपको क्या करना होगा, देखो आपको अजय मेरू दिख रही है यहाँ पे कंपनी, दिखा रहा ना यहाँ पे 1,41 पे आपने बैकअप लिया है उसका। ये देखो आपके टाइम हो रहा है 1,44। जैसे आप टेली बंद कर दो, टेली बंद करने के बाद में आप अजय मेरू सर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगी। देखो टेली ओपन किया, ओपन किया, ऑल्ट F3 किया, अजय मेरू ढूंढता हूँ मैं, नहीं मिल रहा अभी भी। पर मेरे को अब क्या करना है उसके लिए, उसको वापस चाहिए मेरे को बैकअप, तो ऑल्ट वाई करूंगा। ऑल्ट वाई करके मैं क्या कर सकता हूँ, रीस्टोर कर सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अजय मेरू यहाँ पे नहीं दे रखा होता, मान के चलो ये तो फाइल सिलेक्ट है आपके पास। अभी नहीं दे रखा होता तो क्या करना होता आपको, कि सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मैं यहाँ पे जाता, पहले डेस्कटॉप पे जाता, जिस डेटा मेरा जहाँ पे सेव है उसको सिलेक्ट करता, फिर यहाँ पे देखो ये डेटा दे रखा। ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे अजय मेरू को, तो एंटर करते ही, ठीक है, और भी डेटा है, तो अगर वो उनका बैकअप नहीं है तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर दो, वो भी डेटा वापस आ जाएगा। ये बोला कंपनी डेटा फोल्डर फॉर 1,47,000 ऑलरेडी एग्जिट, मतलब पहले से है। पर वो एक कंपनी का नहीं था, उसका डेटा ले लिया। देखो इसका भी ऑलरेडी है, और एक आपका डेटा ले चुका है। अब इसको वापस से टेली को ओपन करेंगे, तो अभी देखना बैकअप आपको दिखाएगा। यहाँ पे जाते हैं हम, जाने के बाद में ऑल्ट F3। अब देखो अजय मेरू नाम से कंपनी दिखा रही है यहाँ पे, पहले नहीं दिखा रहा था। मतलब ये क्या होता है, एक यहाँ पे आपको बैकअप एंड रिस्टोर का पार्ट पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो यही था आपका टॉपिक कि आपको क्या पता होना चाहिए, बैकअप एंड रिस्टोर। तो इसकी आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछना है आपको। इसमें आगे से वापस से वर्किंग कर सकते हो आप। ठीक है।